जहाँ विद्यालय चलना चाहिए 513 मदरसों ने लिख के एफिडेविट दिया कि हमारी मान्यता रद्द कर दीजिए, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, हमारे यहाँ अध्यापक नहीं हैं। जब हमने आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराया, हमने कहा कि डैश पर अपलोड करो अपने विद्यालय का, मैं मदरसे का, भाग खड़े हुए, आके एफिडेविट दे दिए। अभी 700 लोग बनवा रहे हैं एफिडेविट देने के लिए। बोर्ड की ज़मीनों पे कितने पे जियो टैगिंग हो गई है? अभी तो देखिए उसमें कानून बन रहा है, अभी कोई जियो टैगिंग नहीं हो रही है। अभी उसमें बिल जो लाया गया है उसमें विपक्ष की मांग थी कि इसको जो है संसदीय समिति को सौंप दिया जाए, तो सौंप दिया गया। 3 महीने में रिपोर्ट आती है। एक मांग चल रही है ये में भाजपा के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ एफआईआर दिखाई है कि साहब दंगा ये लोग करवा रहे थे। इस संबंध में आप क्या कहना है? देखिए उनके बेटे के ऊपर कोई घटना हुई, इस घटना को लेकर उन्होंने एफआईआर कराई है। और बहराइच घटना में तो हम धन्यवाद देते हैं वहाँ के प्रशासन को और एडीजी को कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से उस घटना में सहानुभूति कर लीजिए, चाहे समझा बुझा करके कर लीजिए, लोगों को समझा करके उन्होंने जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे उसको ठीक रखा। एक स्टिंग ऑपरेशन में लड़के कह रहे हैं कि साहब 2 घंटे के लिए पुलिस हटा ली गई आपकी सरकार। प्रदेश में राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से चल रही है, उपचुनाव सर पे हैं, कुछ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए उपचुनाव तो हमेशा हुए हैं, होते रहेंगे। इस उपचुनाव से न सरकार को गिरना है न किसी को सरकार बनाना है। उपचुनाव में जो टिकट वितरण हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट। हमको लड़ना नहीं, हमारी पार्टी को टिकट लेना ही नहीं है, तो हम कहीं को नाराज होंगे। वायनाड एक सीट बहुत प्रभावशाली मानी जा रही है, प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है, क्या समीकरण बैठ रहा है? वो कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस जिसको चाहे उसको लड़ावे। नहीं, आप समर्थन में भाजपा के हैं तो क्या वहाँ पे समीकरण बन रहा है? कांग्रेस जिस तरीके से राहुल के बाद अब प्रियंका को उतारने की कोशिश कर रही है। देखिए हमेशा जनता सत्ता पक्ष को वोट देना चाहती है, क्योंकि विपक्ष जीतने के बाद यही रोना रोता है कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या विकास करें। और जनता भी जान रही है और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि ज़्यादातर सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। अब आप लोग भी जान रहे हैं। में अल्पसंख्यकों के प्रमाण पत्र की जांच की बात आपने कही है, क्या किस तरीके की जांच होगी और कैसे उसको किया जाएगा? देखिए MBBS में हमने जांच की बात नहीं की है जी। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, ऐसे मदरसे को लेकर के, जैसे आपने देखा है इलाहाबाद में मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। अब नकली नोट छापने के लिए मदरसे हैं। अब आप नेपाल के बॉर्डर में जो तराई इलाके हैं, जितने मदरसे हैं, आए दिन सूचनाएं मिलती हैं कि बाहरी लोग आके उसमें ठहरते हैं। तो मदरसा लोगों को ठहरने के लिए नहीं बनाया। 800 करोड़ रुपया सरकार दे रही है, तो वो अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के पढ़ाने के लिए दे रही है। ये नहीं कि तुम हम नोट छापो और नकली नोट छापो और बेचो, इसके लिए नहीं है। उसकी जांच हो रही है। क्या लगता है बॉर्डर क्षेत्र में जो मदरसे हैं उन पर अवैध कार्य संचालित हो रहा है? करती है आपका इस समय विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, आप इस संबंध में डिफेंड करेंगे अपनी सरकार को? विपक्ष की साजिश है और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 815 दंगे हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई, संपत्ति कितना नुकसान हुआ उसका कोई आंकड़ा नहीं। बसपा की गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए और 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस तो रिकॉर्ड ही कायम बनाने वाली है, तो ये क्या बोलेंगे। और 7.5 साल के कार्यकाल में एनडीए गठबंधन, मोदी जी देश में और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें योगी जी के नेतृत्व में, तो पहली घटना है जो इस तरह की घटना में एक जन की हानि हुई है। जिस तरीके गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी का बयान नहीं आया, न पीड़ित के घर मिलने को गया। अब वो यादव होता तो बयान आता।
क्योंकि जब यादव मारा जाता है तब अखिलेश जी का तो बयान आता है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मंगेश यादव का इनकाउंटर होगा तो जरूर बोलेंगे। जैसे बहराइच इनकाउंटर हुआ तुरंत उनका बयान आ गया, राजनीति शुरू हो गई। क्या देखिए, उनका काम है दंगे पे के दम पे राजनीति, हिंदू मुसलमान करके राजनीति किए हैं। मुसलमान उनको बोरा का बोरा वोट देता है और खाली झोरा उथमा देते हैं कि ले जाओ, लेके घूमो, फिर बोरा में भरो, अब भर के फिर चुनाव आएगा तो हमको वोट दो। क्या मिला उनको? आज़ादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था। कांग्रेस ने विकास किया, सपा ने विकास किया, बसपा ने विकास किया, बीजेपी तो उनकी दुश्मन है ना। आवाज़ 1% नौकरियों में नहीं रह गए हैं। पहली बार आज़ादी के बाद मुसलमान 51 बच्चे IAS पास किए हैं मोदी जी के भय से, डर से, मोदी जी के राज में।